पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा गांव धुंधपुर, जहां रात होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की कोठरी कहते थे। उस हवेली का एक कमरा, कोठरी नंबर 13, हमेशा बंद रहता था। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। कहानी शुरू होती है। राघव एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां लिखने का शौक था। एक दिन उसने धुंधपुर गांव की उस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह खुद वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव पहुंचने पर बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां बुराई बसती है। लेकिन राघव ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। अगली रात राघव एक कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। हवेली के अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर टूटी गुड़ियाएं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कोठरी नंबर 13 के करीब राघव धीरे धीरे उस कोठरी के पास पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही राघव ने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर एक टूटी हुई कुर्सी पर एक महिला की परछाई बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, सफेद आंखें और सिर से खून बह रहा था। राघव की सांसें थम गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। महिला बोली, तुम भी मेरे जैसे हो, अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राघव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जमीन से हाथ निकलने लगे और उसकी टॉर्च बंद हो गई। एक अजीब सी हंसी कमरे में गूंज उठी। अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर राघव का कैमरा पड़ा था, लेकिन वो वहां नहीं था। जब उन्होंने कैमरा चलाया, उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया कोठरी नंबर 13 में मत जाना, वहां मौत इंतजार करती है।